तो रिसेंटली 30,000 में वीवो वालों ने एक नया कैमरा फोन लॉन्च किया था Vivo T4 Pro। बट इस प्राइस में ऑलरेडी कुछ कैमरा फोन प्रेजेंट है जैसे Moto S60 Pro या Nothing Phone 3a Pro। इतना आपका बजट है, कौन सा इन तीनों में बेस्ट है वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पर हो तो मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले आप प्राइसिंग देखो Vivo वाला सबसे सस्ता है, वो आपको 28,000 रुपए में मिल रहा है। वहीं पे Nothing और Moto वाले वो आपको 30,000 रुपए के मिल रहे हैं। तो हाँ, प्राइसिंग बहुत सेम है, लेकिन Vivo वाला आपको सबसे सस्ता मिलेगा और सबसे बेस्ट बॉक्स कंटेंट भी इसी के हैं। ये बॉक्स में आपको सब कुछ देता है, कुछ भी आपको अलग से नहीं खरीदना है। वहीं पे मोटो वाले भी आपको चार्जर, केबल और फोन देते हैं, लेकिन यहाँ पे कवर आपको नहीं मिल रहा है, कवर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। बट नथिंग वाले तो कमाल के, सिर्फ आपको फोन और केबल देते हैं, कवर, चार्जर सब कुछ आपको अलग से खरीदना है। तो इस प्राइसिंग के मामले में भी और बॉक्स कंटेंट के अंदर भी वीवो वालों ने सबसे बेस्ट काम करके दिया है। खैर अब तीनों के पीछे से डिजाइन देखते हैं। देखो तीनों ही अलग अलग डिजाइन लेके आते हैं। वीवो थोड़ा सा क्लीन डिजाइन लेके आ रहा है, वहीं पे मोटो में आपको वीगल लेदर फिनिश मिलती है और नथिंग में थोड़ा सा यूनिकनेस, ट्रांसपेरेंट है, लाइटें वगैरह आपको मिलती हैं। तो ये डिजाइन एकदम यूनिक चाहिए फोन का, लोग आपसे पूछे तो आपको नथिंग वाला चूज करना है, लेकिन कंफर्टनेस के अंदर बहुत खराब है ये। देखो वेट चेक करोगे, मोटो वाला सबसे हल्का है, ये 187 ग्राम का है, फिर वीवो वाला 194 ग्राम का आपको मिलता है, लेकिन नथिंग वाला 213 ग्राम तक पहुंच जाता है और ये सबसे छोटी बैटरी लेके आ रहा है। और इवन तीनों को आप साइड से देखोगे, मोटो और वीवो को आप कंबाइन भी कर दोगे ना, फिर भी नथिंग वाला आपको ये मोटा देखने को मिलेगा। फ्लैट एजेस इसमें आपको मिल रहा है, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। इसमें टॉप हैवी आपको मिलता है क्योंकि कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा है इसमें, तो हल्का सा वेट इसका ऊपर साइड है। तो हाँ, डिजाइन कंफर्टेबल चाहिए तो आपको वीवो और मोटो चूज करना चाहिए, वरना यूनिक चाहिए तो आपको नथिंग वाला चूज करना है। लेकिन बिल्ड के अंदर ना नथिंग वालों ने यहाँ पे आपको IP64 की रेटिंग दी है, नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस और डस्ट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। वहीं पे वीवो और मोटो के अंदर IP69 की रेटिंग है। गलती से आपसे फोन पानी में भी गिर जाएगा ना तो भी सर्वाइव होने के चांस ज्यादा है। बट मोटो सिर्फ IP रेटिंग के अंदर नहीं, इवन हैप्टिक्स के अंदर भी मोटो के सबसे बेस्ट आपको हैप्टिक्स मिल रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे आप नथिंग वाले ले सकते हो, इसमें भी हल्का सा सेपरेशन आपको फील होगा, लेकिन सबसे बेकार जो हैप्टिक्स है वो वीवो के अंदर आपको मिलते हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी आपको सेपरेशन नहीं मिल रहा, कुछ भी आप टाइप करते हो। तो मोटो वाले बिल्ड में अभी तक कमाल कर रहे हैं एंड डिस्प्ले प्रोटेक्शन में और कमाल करते हैं। मोटो में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i मिल रहा है, वहीं पे नथिंग और वीवो में आपको पेंडा ग्लास और शॉर्ट ग्लास की कुछ प्रोटेक्शन मिल रही है। तो हाँ, बिल्ड के अंदर सबसे बेस्ट मोटो वाले काम कर रहे हैं, फिर वीवो वाले IP69 की वजह से, लेकिन इसके हैप्टिक्स थोड़े से आपको खराब मिलते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर भी मोटो वाले सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिलती है, वहीं पे वीवो और नथिंग के अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिल रही है। सीधे आप इन पे कंटेंट देखते हो। ऑब्वियसली मोटो में आपको हायर रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल रही है, तो इस पे आपको कंटेंट देखने में डिटेल ज्यादा फील होती है। इसके अलावा तो तीनों की डिस्प्ले बहुत अच्छी आपको फील होगी कंटेंट देखने में। तीनों में ही आपको 4K में HDR में कंटेंट देखने का सपोर्ट मिलता है। तीनों ही डिस्प्ले यूज करने में आपको स्मूथ फील होगी, हायर रिफ्रेश रेट है। तीनों ही डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। तीनों की डिस्प्ले आप आउटडोर में लेके जाते हो, आराम से यूज कर सकते हो। बट एक एडवांटेज वीवो में बहुत सही है, आप OTT एप्स बहुत देखते हो अगर, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है वीवो में। वहीं पे नथिंग और मोटो के अंदर ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। तो इस डिस्प्ले में तीनों के पास एडवांटेज है। नथिंग में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है, टेम्पर्ड ग्लास आपको आराम से मिल जाएगा। वीवो में आपको नेटफ्लिक्स के अंदर HDR10 का सपोर्ट मिलता है और मोटो के अंदर आपको हायर रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। और ऐसे ही सपोर्ट मोटो वाले साउंड क्वालिटी में भी देते हैं। देखो तीनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, यानी ड्यूल स्पीकर आपको मिल रहे हैं। तीनों ही बहुत लाउड होते हैं, अच्छे डिटेल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मोटो में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। स्लाइटली मोटो के स्पीकर आपको थोड़े और बेटर फील हो जाएंगे। वैसे अभी तक मेरी भी वीडियो बेटर फील हो रही है। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, इससे ना वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो और नीचे के सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और सिंपल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड नथिंग वाले यहाँ वापसी करते हैं। देखो तीनों में फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे चल रहे हैं। तीनों में आपको अलग अलग UI मिलती है। मोटो के अंदर आपको 3+4 ईयर का अपडेट सपोर्ट मिल रहा है जो कि अच्छा है, लेकिन नथिंग वाले 3+6 ईयर का अपडेट सपोर्ट दे रहे हैं जो कि और अच्छा है, लेकिन वीवो वाले 4+6 ईयर का अपडेट सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस अपडेट सपोर्ट तीनों का ही सही है, लेकिन वीवो वाले सबसे अच्छा आपको अपडेट सपोर्ट दे रहे हैं। बट एक चीज कहना चाहूंगा, नथिंग का जो सॉफ्टवेयर है ना वो यार अलग है। इसमें आपको यूनिकनेस फील होती है, बहुत स्मूथ आपको फील होगा। इसके एनिमेशंस बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे, ये बहुत स्टेबल आपको फील होगा। इसमें ढेर सारे अलग अलग टाइप्स के आपको विजिट वगैरह भी मिल जाते हैं। वैसे विजिट से याद आया, इसमें एक ऐसा भी विजिट है जिससे आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और कहीं की भी आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे नॉर्मल कॉल तो, लेकिन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाली कॉल को भी। और वीवो के अंदर भी ऐसे है, वीवो के अंदर भी आपको इनका खुद का डायलर मिलता है, आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन मोटो के अंदर ऐसा नहीं है। मोटो के अंदर आपको गूगल डायलर मिल रहा है, यहाँ पे आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। वैसे नथिंग का सॉफ्टवेयर एक मामले में और भी अच्छा है कि यार ये एकदम क्लीन मिलता है, कोई एड्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर आपको नहीं मिलता। वहीं पे वीवो के अंदर आपको
ब्लोटवेयर मिलता है, जो अच्छी बात है कि सबके सब अनइंस्टॉल हो जाते हैं। हॉट गेम्स, हॉट एप्स पे हैं जिन्हें आप ऑफ कर सकते हो, बट ये काम आपको करना पड़ेगा। बट मोटो वालों ने सरप्राइज किया, अनबॉक्सिंग के टाइम पे, लॉन्च के टाइम पे इतना ब्लोटवेयर नहीं था, लेकिन अब देखोगे आप, पहले तो एनिमेशन ही बहुत ग्लिची हो गए, इसके एनिमेशन बिल्कुल भी स्मूथ फील नहीं हो रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने ढेर सारा नया ब्लोटवेयर ऐड कर दिया, ये अपने आप अपडेट के बाद इंस्टॉल हो गए। और हाँ, ऐप ड्रॉअर में देखोगे आप, वहां पे भी आपको एड्स देखने को मिल रही हैं, ऐप सजेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, और लॉक स्क्रीन पे भी इन लोगों ने कुछ ग्लास जैसा ऐड कर दिया अपने आप, जिसको आप क्लिक कर सकते हो बिना अनलॉक किए। तो इस मोटो वालों ने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अपडेट के साथ ना काफी खराब कर दिया है, स्मूथ फील नहीं हो रहा ये फोन। नॉर्मल टास्क में भी जिटरीनेस आपको फील होती है। वैसे एआई के अंदर भी काफी हल्ला गुल्ला है, और कैमरा एआई काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वीवो वाला आपको अकेला दे रहा है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे आपको एआई इरेजर मिलता है, अनवांटेड चीजें आप रिमूव कर सकते हो सिंपल सर्कल करके, इवन रिफ्लेक्शन वगैरह भी आप रिमूव कर सकते हो, और एक मैजिक मूव जैसा ही फीचर है जिसमें आप मेन सब्जेक्ट को इधर से उधर मूव कर सकते हो, अपने आप बैकग्राउंड वगैरह जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे इवन इमेज एक्सपेंड वाला फीचर आ गया, मतलब आसपास की आपकी इमेज जो है एक्सपेंड हो जाएगी एआई का यूज करके। और एक एआई फोटो एनहांसमेंट भी है, डिटेल वगैरह, कलर्स वगैरह ये अपने आप फोटो में एनहांस कर देता है। एंड ऐसा कुछ एआई फीचर आप नथिंग और मोटो के अंदर ढूंढ रहे हो तो वो आपको नहीं मिलता है। तो इस वीवो वालों ने अच्छा काम किया है। यस, ब्लोटवेयर आपको मिल रहा है, लेकिन इसके एनिमेशन अच्छे हैं, अपडेट सपोर्ट सबसे बढ़िया है, और एआई फीचर भी आपको अच्छे मिल रहे हैं, और साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। फिर स्मूथनेस के अंदर नथिंग वाले भी आपको अच्छे मिलते हैं, और एक यूनिकनेस भी आपको मिल रही है। लेकिन मोटो वालों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत खराब आपको मिल रहा है, एंड इसका असर आपको परफॉर्मेंस के अंदर दिखेगा। देखो, मोटो के अंदर मीडियाटेक का 8350 प्रोसेसर है, वीवो के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 मिल रहा है, और वहीं पे नथिंग के अंदर स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर मिल रहा है। सीधे आप इनके एंड्रॉइड स्कोर देखोगे, मोटो वाला सबसे पावरफुल यहाँ पे दिखेगा, और सबसे कम पावरफुल वो आपको नथिंग वाला दिखेगा। बट मोटो वालों ने सिर्फ पावरफुल प्रोसेसर नहीं, पावरफुल स्टोरेज भी आपको दिया है। यहाँ पे UFS 4.0 की स्टोरेज है, वहीं पे वीवो और नथिंग के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिल रही है। बट थोड़ा सा आप स्पीड टेस्ट देखो, यहाँ पे हमने छोटे छोटे एप्स ही ओपन किए, एंड नथिंग वाला देखो, जैसे कह रहा था सॉफ्टवेयर बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, तो नथिंग और वीवो वाले नॉर्मल एप्स जो है ना छोटे छोटे, वो मोटो से थोड़े से पहले खोल रहे हैं। एंड इससे तो क्लियर दिखता है कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नथिंग वालों ने कितनी ऑप्टिमाइज किया कि इसके कम स्कोर है फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मोटो वालों ने ऑप्टिमाइजेशन कितनी खराब कर दिया कि डे टू डे टास्क इसके अच्छे नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे एंड्रॉइड स्कोर तो यार नथिंग के सबसे कम आ रहे हैं, तो वो आपको दिखेगा, यस दिखेगा आपको। जैसे आप बहुत हैवी टास्क करते हो, काइनमास्टर में हमने तीनों में सेम वीडियो ऐड कर दी है, एक्सपोर्ट करते हैं सेम टाइम पे, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं, एंड मोटो वाला सबसे पहले रेंडर करता है, फिर वीवो वाला आता है, और लास्ट में कहीं नथिंग वाला बहुत पीछे रह जाता है। तो इस नॉर्मल टास्क करोगे नथिंग वाला बहुत सही है, लेकिन जैसे आप हैवी टास्क करोगे आपको वीवो और मोटो वाला चूज करना है। खैर, इसकी वजह से आप फोन चूज करने आए नहीं हो, कैमरे की वजह से आए हो, तो वो किसका अच्छा है? देखो, तीनों में मेन कैमरा जो है वो 50 MP का ही है, लेकिन वीवो और नथिंग में जो दूसरा कैमरा है वो 50 MP का पेरिस्कोप आपको मिलता है। वहीं पे मोटो में सिर्फ आपको 10 MP का टेलीफोटो मिलता है, बट मोटो में आपको 50 MP का अल्ट्रावाइड मिल रहा है, जो कि वीवो में तो आपको मिलता ही नहीं है, लेकिन नथिंग में आपको सिर्फ 8 MP का मिलता है। तो इस कैमरा सेटअप तीनों में काफी डिफरेंट मिल रहा है, लेकिन एक कैमरा जो है वीवो में आपको कम मिल रहा है। अब सीधे पहले मेन कैमरा कंपेयर करते हैं। देखो, तीनों में आप सबसे पहले एक चीज नोटिस करोगे, कलर्स का आपको ज्यादा डिफरेंस फील होगा। नथिंग वाला सबसे कलर एक्यूरेट है, फिर उसके बाद वीवो वाला आता है, और लास्ट में मोटो वाला आता है। ये थोड़े से बूस्ट कर रहा है। ये चीज आप तीनों में ध्यान से देखोगे ना, स्काई वगैरह में आपको लीव्स वगैरह पे बहुत क्लियर दिखेगा, और ये चीज आपको ह्यूमन सब्जेक्ट में भी दिखेगी। तीनों में आपको स्किन टोन्स का डिफरेंस मिलेगा। वीवो वाला सबसे बेस्ट काम कर रहा है, मोटो में हल्के से डार्क स्किन टोन आ रहा है, नथिंग वाला स्किन टोन थोड़े व्हाइट कर देता है, और हल्के से कलर ये फेड कर रहा है। इसमें डिटेल भी थोड़ी कम फील होती है इसकी वजह से। और नथिंग में कुछ दिक्कत है, बैकग्राउंड में आप ज्यादा हार्श लाइट रखते हो, ये काफी कलर फेड कर देता है, डिटेल्स काफी कम कर देता है। वीवो वाला इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है। तो इस मेन कैमरे में थोड़े से कलर चेंज करता है वीवो वाला, थोड़े से कलर बूस्ट करता है, लेकिन सबसे बढ़िया डिटेल दे रहा है। इसका लाइट कंट्रोल सबसे अच्छा है, डायनेमिक रेंज इसकी सबसे अच्छी है। बट जिस कैमरे के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो कि यार जूम करने के बाद डिटेल किसमें अच्छी है, तो तीनों के आप जूम वाली फोटोज देखो। वीवो यहाँ पे कुछ मैजिक करता है यार, बेस्ट डिटेल्स आपको मिल रही है, स्किन टोन्स बहुत ही कमाल के हैं, इसको आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपलोड कर सकते हो। वहीं पे नथिंग वाला मेन कैमरे वाला इशू यहाँ पे भी लेके आता है पेरिस्कोप में। यहाँ पे भी नथिंग के जो है कलर फेड हो जाते हैं, स्किन टोन बहुत व्हाइट कर देता है। मोटो वाला हल्के से डार्क फोटोज निकाल रहा है, ये पता नहीं क्या रीजन है। वहीं पे वीवो वाला सबसे बेस्ट काम कर रहा है। एंड नथिंग ये जो कलर फेड कर रहा है ना, ये तभी होते हैं जब हार्श लाइट होती है पीछे, या ज्यादा लाइट होती है, क्योंकि हमने जब नॉर्मल कंडीशन में खींचा ना, जब बैकग्राउंड में ज्यादा लाइट नहीं थी, वहां पे ये अच्छा मेंटेन करता है। हल्के से स्किन टोन्स व्हाइट कर रहा है, डिटेल अभी भी कम है, लेकिन उतना खराब काम नहीं कर रहा है। बट इनके जूम कैमरे को अब और जूम करते हैं, 10x जूम वाली तीनों में आप साइड बाय साइड फोटो देखो, यहाँ पे भी वीवो वाला क्लियर दिखेगा। वीवो हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट डिटेल आपको दे रहा है, स्किन टोन्स इसके सबसे बेस्ट है, स्किन का जो टेक्सचर होता है वो भी ये मेंटेन कर लेता है 10x के अंदर। वहीं पे नथिंग और मोटो वाली ये 10x के अंदर काफी
स्ट्रगल करते हैं और यही डिटेल आपको नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट पे भी दिखेगी। वीवो वाला ना यहाँ पे भी सबसे बेस्ट आपको डिटेल देता है, कुछ भी लिखा वगैरह होता है तो वो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। जिस भी चीज की आप फोटो लोगे वो उसका टेक्सचर वगैरह, एक्सपोजर वगैरह बहुत बेटर मेंटेन करेगा। नथिंग और मोटो वाले वीवो के क्लोज नहीं आते हैं। जैसे आप ये हाउस की फोटो देखो, मोटो वालों ने कैसे हाउस के अंदर डार्क कर दिया है, वहीं पे नथिंग ने भी सही काम किया है, लेकिन वीवो वालों ने देखो कितना क्लियर काम किया और जो घर के अंदर गेट के पीछे एक वॉल थी वो भी क्लियर दिखा दी। क्योंकि वीवो का जो जूम लेंस है, पेरिस्कोप लेंस है, वो बहुत बेहतर आपको मिलता है। इससे आप 100x जूम भी कर सकते हो। वहीं पे नथिंग के अंदर सिर्फ 60x जूम आप कर सकते हो और मोटो के अंदर सिर्फ 50x जूम है। तो इससे तो एकदम क्लियर होता है। ज्यादा जूम करना है, ज्यादा अच्छी डिटेल चाहिए, ज्यादा अच्छा स्किन टोन चाहिए तो वीवो वाला क्लियर दिखता है। एंड इसका फायदा आपको सीधे पोर्ट्रेट फोटोज में दिखेगा। जब आप जूम वाले पेरिस्कोप और टेलीफोटो से पोर्ट्रेट निकालोगे क्लियर दिखेगा। वीवो वाला सबसे बेस्ट काम कर रहा है। इसमें आपको डिटेल सबसे बेस्ट मिल रही है, लाइट कंट्रोल इसका सबसे अच्छा है, डायनेमिक रेंज इसकी सबसे अच्छी है। वहीं पे नथिंग वाला कलर काफी फेड कर देता है और मोटो वाला काफी डार्क फोटोज निकाल रहा है। मैंने अपने नथिंग से थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट किया था, ये पता नहीं क्यों कलर्स और स्किन टोन्स थोड़े से फेड कर रहा है। वहीं पे मोटो में तो सिर्फ 10 MP का टेलीफोटो है तो उसमें डिटेल ऑब्वियसली कम आएगी। खैर लो लाइट के अंदर मेन कैमरे से आप फोटोज देखोगे तीनों में अच्छी आपको ब्राइट फोटोज मिलती है और यहाँ पे भी वीवो वाला सबसे बेस्ट डिटेल दे रहा है। लेकिन नथिंग में भी यहाँ पे अच्छी फोटोज आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड में हार्श लाइटिंग नहीं है। क्योंकि आप लो लाइट में तीनों की 10x फोटो देखोगे क्लियर दिखेगा। वीवो और नथिंग ने अच्छा काम किया। मोटो वाला काफी ब्लर फोटो देता है तो यस वीवो वाला यहाँ तक एकदम क्लियर विनर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वाइड आपको नहीं मिल रहा है। वहीं पे मोटो और नथिंग से आप अल्ट्रा वाइड फोटोज निकाल सकते हो। यस मोटो में आपको 50 MP का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है तो इसमें आपको डिटेल अच्छी मिल रही है। ये चीज आपको डे टाइम में भी दिखेगी और लो लाइट के अंदर भी नथिंग से आपको अल्ट्रा वाइड जो है मोटो के आपको ज्यादा डिटेल वाले फील होंगे। खैर वीडियो के मामले में तीनों ही मेन कैमरे से 4K के अंदर वीडियो बना सकते हैं और बेस्ट पार्ट है तीनों ही एकदम स्टेबल वीडियो बनाते हैं। लेकिन अगर आप टेलीफोटो और पेरिस्कोप से वीडियो बनाओगे तीनों ही 4K में शूट कर सकते हैं उससे भी, लेकिन थोड़ा सा शेकीनेस आपको जरूर दिखेगा। तो इस वीवो वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा था डिटेल के मामले में, पोर्ट्रेट फोटोज में, लो लाइट में, डिटेल के मामले में, बट यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिल रहा है। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड इतना नहीं खींचते हो बेस्ट कैमरा आपको वीवो वाला मिल रहा है। इसमें जूम की जो डिटेल है वो सबसे बेस्ट आपको मिल रही है और मेरे पास एक ही मौका है किसी फोटो को खींचने का तो सबसे कंसिस्टेंट जो है वो वीवो वाला काम कर रहा है एंड वो फोटो का रिस्क मैं वीवो के साथ लूंगा। एंड ऐसे नहीं वीवो के कैमरे में कोई कमी नहीं है, बट सबसे कंसिस्टेंट ये काम कर रहा है, लगातार ये अच्छी फोटो निकाल के दे रहा है। खैर अब सेल्फी कैमरे को आप देखोगे यहाँ थोड़ा सा देखना, यहाँ पे मोटो और नथिंग में आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, वहीं पे वीवो के अंदर आपको सिर्फ 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। और सीधे आप डिटेल नोटिस करोगे वीवो में आपको डिटेल्स थोड़ी कम मिलती हैं और जो बेस्ट सेल्फी आपको दे रहा है वो नथिंग वाला आपको देता है। यहाँ पे कोई भी कलर फेड करना, व्हाइट करना कुछ भी ऐसा नहीं जो मेन कैमरे और पेरिस्कोप में था। और मोटो के अंदर समहाउ थोड़ा सा ओवर शार्पनेस इन लोगों ने ऐड कर दिया है। डिटेल्स तो है लेकिन ओवर शार्पनेस आपको फील होगी। और सेम आप पोर्ट्रेट फोटोज निकालोगे मोटो में ओवर शार्पनेस दिख रही है, वीवो वाला थोड़ी सॉफ्ट फोटोज निकालता है, नथिंग वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है। एंड सेम आप लो लाइट में नोटिस करोगे नथिंग वाला यहाँ पे भी सबसे बढ़िया डिटेल दे रहा है, मोटो में यहाँ पे भी ओवर शार्पनेस है और वीवो वाला हल्की सी डिटेल कम आपको देता है। वीवो की फोटोज भी ब्राइट है लेकिन डिटेल में थोड़ी सी आपको कमी मिलती है। खैर तीनों से आप फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हो, तीनों ही 4K में वीडियो बना सकते हैं, बट वीवो में अनस्टेबल वीडियो बनती है और वहीं पे मोटो और नथिंग में स्टेबल वीडियो बनती है। तो इस वीवो ने सेल्फी कैमरे में गलती कर दी, अच्छी है सेल्फीज लेकिन डिटेल आपको नहीं मिल रही, वीडियो बनाते हो अनस्टेबल वीडियो बनती है। मोटो वाला थोड़ी ओवर शार्पनेस दे रहा है, इसमें भी सेल्फी अच्छी नहीं है, लेकिन नथिंग में सबसे बढ़िया सेल्फी आपको मिल रही है। इसके अलावा तो सारी फोटोज मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दी है, आप खुद जाके भी चेक करना, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। बट यस बैक में वीवो और फ्रंट में आपको नथिंग वाला कैमरा मिल रहा है। खैर बैटरी के अंदर भी वीवो वाला सबसे बेस्ट है। देखो वीवो के अंदर सबसे बड़ी 6500 mAh की बैटरी है, मोटो के अंदर भी 6000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है। बेस्ट पार्ट है दोनों ही आपको 90 वोल्ट का चार्जर देते हैं, लेकिन नथिंग के अंदर आपको सिर्फ 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और साथ में कोई चार्जर नहीं है। 50 वॉट का आपको जो चार्जर है वो अलग से खरीदना पड़ेगा। तो इस नथिंग में बैटरी भी आपको छोटी मिल रही है और चार्जिंग स्पीड भी आपको थोड़ी कम मिलती है और बैटरी के मामले में वीवो वाला सबसे बढ़िया आपको मिल रहा है। बाकी इसके अलावा नेटवर्क में तीनों ही 5G फोन है, 5G++ और VoNR तीनों का काफी कांस्टेंट है। तीनों में आपको 2 माइक मिलते हैं, थोड़ी सी आप इनकी कॉल क्वालिटी सुनो। तो इस टाइम पे हम आउटर में पीछे देखोगे सड़क है, उस पर व्हीकल्स चल रहे हैं, तीनों में 2 माइक आपको मिल रहे हैं। बारी बारी से मैं आपको तीनों में से साउंड सुनाता हूँ ताकि आप आइडिया लगा सको किसकी माइक क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। खैर इसके अलावा एक छोटी सी चीज है NFC, वो सिर्फ आपको मोटो के अंदर मिल रही है और नथिंग के अंदर मिलती है, वीवो के अंदर आपको कोई NFC नहीं मिल रही है। एंड अब आखिरी में हमने सब कुछ ही कंपेयर कर दिया है एंड आप लोग बोलोगे कभी इसका कुछ अच्छा कभी इसका कुछ अच्छा, बहुत कंफ्यूज कर दिया है। तीनों के पॉजिटिव मैं साइड बाय साइड लिख देता हूं। देखो मोटो के पास काफी पॉजिटिव है लेकिन सॉफ्टवेयर एक मेजर कौन है, इन लोगों ने अपडेट के बाद काफी चीजें चेंज की है उसकी, और जो कैमरा है उसके अंदर भी इन लोगों ने डाउनग्रेड कर दिया है। वहीं पे नथिंग के अंदर एक एडवांटेज अच्छा है कि इसमें आपको सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा मिल रहा है और इसमें सेल्फी कैमरा आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा नथिंग में ऐसा कुछ मेजर आपको पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। वहीं पे वीवो वाला इन तीनों में बेस्ट डील निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक अल्ट्रा
वेट होता तो और अच्छा होता और जो सेल्फी कैमरा थोड़ा और बेटर हो सकता था। बट इसके अलावा सबसे कम प्राइस में आपको मिल रहा है, बॉक्स कंटेंट में आपको सब कुछ मिलता है, डिजाइन भी इसका सिंपल क्लीन आपको मिल रहा है। इसमें आपको IP69 भी मिलती है, नेटफ्लिक्स के अंदर HDR10 जैसे सपोर्ट भी है, सॉफ्टवेयर के अंदर ब्लोटवेयर जरूर है लेकिन अपडेट सपोर्ट अच्छा है। इसमें आपको एनिमेशन भी अच्छे मिल रहे हैं, AI फीचर कैमरे के अंदर अच्छे मिलते हैं, साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, मेन कैमरा इसका अच्छा है, जूम कैमरा तो बहुत ही अच्छा है और बैटरी भी आपको सबसे बड़ी मिल रही है। तो यस, कैमरा फोन ढूंढ रहे हो वीवो वालों ने अच्छा काम किया है, स्पेशली इसका जो जूम कैमरा वो सबसे बढ़िया काम कर रहा है इस प्राइस में। बाकी तीनों के पॉजिटिव आपके सामने है, आप आराम से डिसाइड कर सकते हो, आपको जिसके पॉजिटिव अच्छे लग रहे हैं वो भी आप चूज कर सकते हो। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना, कोई भी सवाल अभी भी रह गए कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।